ना, या इसको ई से डिनोट कर दिया है, यू को ई से डिनोट कर दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। और यहाँ पर जो है कि a बराबर दिया हुआ है, उप समुच्चय a बराबर दिया हुआ है 1 2 5, a बराबर दिया हुआ है 1 2 5। इसके बाद b बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो b का मान दे रखा है 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 और क्या है 6। तो कह रहा है ना कि आप समुच्चय जो है ना a डैश यूनियन b डैश, यानी a का डैश यूनियन b डैश, यानी अंतर निकालना है। और यहाँ पर यूनियन कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b का डैश क्या होगा। मैं अवयवों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अवयवों की जो है ना कि इसमें संख्या पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा इसमें। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। डैश दिया हुआ है, देखो a डैश निकालोगे तो आपको पता है कि u, या u को e से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा e माइनस a हो जाएगा। ई में से ए घटेगा, जो मिलेगा आपका वही आपका हो जाएगा ए डैश में। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो लिख लो ए डैश क्या हो जाएगा, ध्यान दो ई और ए से मिलाओ, जो बचेगा ई में वही आपका ए डैश हो जाएगा। 1 2 5, एक गया 2 गया और 5 गया, बच गया क्या 3 4 6। तो ए डैश में आपका हो जाएगा 3 4 और क्या हो जाएगा 6 यूनियन। इसके बाद बी डैश की बात करें तो बी डैश निकालोगे तो बी डैश बराबर हो जाएगा ई माइनस क्या हो जाएगा बी। ई और बी में मिलाओगे, जो ई में बचेगा वही आपका बी डैश में हो जाएगा। तो इससे मिलाओ, देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये मिल रहा है तो हट जाएंगे, बचेगा 1 और कितना 2। अब यहाँ पर आपका है यूनियन। ठीक, चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है। चलो इतना हो गया। तो ये तो आपका एक का है, इसके बाद यूनियन है। अब यहाँ पर देखो ए का मान है 1 2 और 5, इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। बी डैश अभी हम लोग निकालने हैं, ये आया हुआ है, यानी कि 1 और क्या आया हुआ है 2। चलिए यहाँ पर अब यूनियन निकाल लीजिए, तो यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 6। यूनियन आपका हो जाएगा, देखो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। तो 1 2 5 में कॉमन, इसमें कौन कॉमन है 1 है और क्या है 2। अब यूनियन निकाल दो, यूनियन निकाल दोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 6। ये आपका यूनियन आ गया। अब इसे पूछ रहा था कि अवयवों की संख्या, किसका पूछ रहा था, अवयवों की संख्या। अवयवों की क्या पूछ रहा था, संख्या बराबर हो जाएगा कितना 5। तो अवयवों की जो संख्या है ना ये आपकी हो जाएगी कितनी 5 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो अवयवों की संख्या आपकी हो गई 5, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं 5। जो भी आपका यूनियन निकाला गया है टोटल ना, उसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी है 5। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो 5 आ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट था। अगर ये यूनियन में पूछता ना कि यूनियन में मान आपका ये टोटल मान कितना हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू टोटल पूछता ना, तो आप लोग ये बता देते 1 5 3 4 और 6। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें इसका जो मान निकालोगे ना उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, तो अवयवों की संख्या आपकी हो गई है क्या, आपका हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था ए बिल्कुल राइट था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो सही बच्चे इसका जवाब दे दो। ए तथा बी एक समष्टि समुच्चय है, ठीक है, के उप समुच्चय यदि नंबर ऑफ ए में 15 है, नंबर ऑफ बी में ये है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 3 है, नंबर ऑफ यू में आपके 30 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है, क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में जो है कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रखा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग बता दो। 23 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 17 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैं लिख लेता हूं, आप लोग सॉल्व करो पहले।
चलिए यह नंबर ऑफ ए में 15 है, ठीक है। 31 नंबर की बारी। चलिए गुड इवनिंग प्यारे बालक जी, गुड इवनिंग। और इसका जवाब दीजिएगा आप। नंबर ऑफ ए इक्वल टू आपका है 15, ठीक है। नंबर ऑफ जो है आपके बी में 5 अवयव हैं, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना है 5। इसके बाद नंबर ऑफ जो है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में जो है टोटल आपके अवयवों की संख्या कितनी है आपकी 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी में 3 अवयव हैं। इसके बाद नंबर ऑफ यू, ठीक है। यू क्या है भाई, ऊपर लिखा है समष्टि है, ठीक है, जिसे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। बारात नहीं करते तो कर रहे हैं जी, कल न्योता था कई को तो हम लोग वहां पे चले गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ यू जो है आपके टोटल कितने हैं 30 है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जो है निकाल दीजिए, ए यूनियन बी आप निकाल दीजिए। तुरंत आप लोग बता दो, सूत्र द्वारा आपको करना है। सूत्र क्या है, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है तो नंबर ऑफ आपको 1 चाहिए, नंबर ऑफ बी चाहिए और माइनस कर देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। सब कुछ रख दिया गया है, आप लोग बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूत्र भी रख दिया गया है। देखो नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं 15, नंबर ऑफ बी में कितने हैं 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने हैं 3। तो 15 5 क्या हो जाएगा 20 माइनस 30 इजिकल टू 20 में से 3 घटाओ आपका हो जाएगा कितना 17। तो नंबर ऑफ जो है ना ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा कितना 17। ये जो है आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर। नंबर ऑफ जो है ए यूनियन बी की हम लोग बात करें तो आपका हो गया कितना 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट था। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ बताइएगा, बहुत आसान सवाल है। 32 नंबर का है, यदि a बराबर x कोलन x शब्द OWL का अक्षर है, दूसरा दिया है b x कोलन x शब्द LOW का अक्षर है और c ऑप्शन दिया है WOL का अक्षर है, यानी कि 3 अक्षर है सभी में है, ठीक है। इसमें संबंध क्या है आपसे ये पूछ रहा है, करे कि a बराबर b बराबर c तीनों इक्वल में संबंध है। b दे रखा a बराबर दे रखा है ना, a बराबर b नॉट, यानी a का मान b के बराबर नहीं है और b का मान c के बराबर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल ये राइट था। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि सभी के मान अवयव बराबर है, सभी में अब मान जो है अवयव बराबर है। देखो ऊपर वाला में भी o है, w है, l है, नीचे वाले में b में भी o w l है और c में भी आपका है o w l, तीनों इक्वल के संबंध है। तो आपका 32 नंबर का एक ही बार आप लगा दोगे क्या, a इजिकल टू बी इजिकल टू क्या c, सभी के अवयव जो है क्या है इक्वल है, यानी a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा c। इसको तो सॉल्व नहीं करना था, ये मुझबानी हो गया। चलिए 33 नंबर बता दीजिएगा। चलिए 33 नंबर बता दीजिएगा। इस सवाल का जवाब क्या आपका हो जाएगा। एक स्कूल में 100 जो है छात्र ने हिंदी वैकल्पिक विषय लिया, 70 ने फ्रेंच लिया और इसके बाद फिर 70 ने संस्कृत लिया, 63 ने केवल हिंदी वैकल्पिक विषय, 47 ने केवल फ्रेंच और 11 ने केवल हिंदी तथा फ्रेंच के लिए तथा 6 ने केवल फ्रेंच तथा संस्कृत के लिए। उन्होंने केवल संस्कृत वैकल्पिक विषय लिया जब छात्रों की संख्या, उन छात्रों की संख्या बताना है आपको। चलिए जल्दी बता दीजिए इसका। चलिए तारीफ अली जी कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है उसका भी
देखिए लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी का, ठीक है, त्रिकोणमिति भी है और त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में से अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं, लाभ और हानि में से भी पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर है ना आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, हम लोग रिवाइज भी वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। मैराथन क्लास में चैप्टर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे ना उनका एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा इस सवाल का जवाब। चलिए 78 इनका आ रहा है, डी विलियर्स वर्मा। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उनको जैसे मान ली जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो उनको एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, 3-4 घंटे की क्लास आपके लिए जाएगी। तो उसमें जो है कि एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उनको एक एक जो है कि वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। अभी समाप्त हो जाएगा तो फिजिक्स क्लास आप समाप्त, फिजिक्स का जो पूरा चैप्टर है ना वो समाप्त होने वाला है, तो वो भी सर आपको कराएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करें, ठीक है। यहाँ पर 3 मान है, हिंदी भी है, फ्रेंच है और संस्कृत। 3 डायग्राम यहाँ बनेंगे, डायग्राम से आप समझिए इसको, ठीक। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चेक्सू प्रकाशन की है। ये आपका है हिंदी, ठीक है, और इसको आप मान दो फ्रेंच मान दो, ठीक है, एफ फ्रेंच। और ये है संस्कृत, एक है ना संस्कृत, एस से कर दो इसको। देखो दिया है कि हिंदी में टोटल 100 है, हिंदी वाले कितने हैं टोटल 100, ध्यान देना। फ्रेंच में टोटल 70 है, नंबर ऑफ फ्रेंच की 70 है, नंबर ऑफ हिंदी वालों की टोटल 70 है, संस्कृत वालों की टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए 70, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, कई 63 ने केवल हिंदी वैकल्पिक विषय लिया। 63 जो लड़के हैं ना केवल हिंदी वैकल्पिक ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये देखो सुनिएगा पहले इस चीज को, डायग्राम अच्छे समझ लीजिए। देखिए अगर केवल जो लड़का हिंदी लेता है तो को केवल इस हिंदी वाले में रहना चाहिए जो आपको घिरा हुआ भाग ना हो, ये केवल हिस्सा, ये इतना हिस्सा केवल हिंदी वाला है, ठीक। फ्रेंच के लिए टोटल इतना हिस्सा फ्रेंच के लिए है और संस्कृत के लिए टोटल ये हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई लड़का फ्रेंच और संस्कृत दोनों पढ़ता है तो देखो हिंदी में ये जो है फ्रेंच वाला ये हिस्सा, देखो ये फ्रेंच का डायग्राम है और ये हिंदी का भी डायग्राम है। जब दोनों जो पढ़ेगा फ्रेंच और हिंदी संस्कृत दोनों जो लड़का पढ़ेगा इसमें आएगा वो, ठीक है। यदि कोई लड़का हिंदी और संस्कृत पढ़ता है तो देखो संस्कृत वाला ये डायग्राम है, हिंदी वाला ये, तो दोनों कॉमन ये है, संस्कृत और हिंदी रहेगा तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत आपके लिए ये हो जाएगा, फ्रेंच प्लस संस्कृत ये हो जाएगा। और ये वाला जो मान है ना हिंदी प्लस फ्रेंच और प्लस क्या है संस्कृत, तीनों के लिए यदि कोई लड़का तीनों पढ़ता है ना, तीनों पढ़ता है तो वो इस डायग्राम में आ जाएगा। अगर कोई लड़का हिंदी और केवल फ्रेंच पढ़ता है तो ये इस डायग्राम में आ जाएगा। देखो सभी डायग्राम को यहाँ पे हमने निरूपित किया हुआ है। अब जो जो पढ़ रहे हैं ना उनके अनुसार हम लोग अब मान रखेंगे। तिरसठ ने केवल हिंदी वैकल्पिक, देखो 63 लड़के तो हिंदी के लिए केवल जो पढ़ेगा इसमें रहेगा, फ्रेंच जो केवल पढ़ेगा इसमें रहेगा और संस्कृत जो पढ़ेगा इसमें। देखो सब कुछ मैं लिख दिया हूँ। हिंदी में टोटल कितने हैं 63। आगे आगे क्या कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है कि 47 ने केवल फ्रेंच लिया है। 47 बच्चों ने क्या लिया हुआ है फ्रेंच, तो ये फ्रेंच में आ जाएंगे 47। आगे 11 ने केवल हिंदी तथा फ्रेंच के लिए, हिंदी और फ्रेंच दोनों के लिए कितने हैं 11, तो ये दोनों के लिए है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 11। आगे भैया देखो इसके बाद कह रहा है कि लिया तथा 6 ने केवल फ्रेंच तथा संस्कृत। 6 लड़के ऐसे हैं जो फ्रेंच भी ले रहे हैं और संस्कृत, तो फ्रेंच और संस्कृत वाले ये है ना, तो इसमें आपके हो जाएंगे 6, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है कि जिन्होंने केवल संस्कृत वैकल्पिक, देखो अब ये बताना है कि ये जो संस्कृत वाला ये हिस्सा है ना
केवल संस्कृत जो वैकल्पिक विषय है वो कितने लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये हिस्सा बताना है। ये हिस्सा बताने के लिए आपको देखो ये मान चाहिए और ये मान, दो वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। ध्यान देना, यदि हम लोग इसमें आए तो 1 2 3 4, इस फ्रेंच के लिए आपके 1 2 3 4 मान चाहिए। देखो 1 2 3 मान पता है तो आसानी से चौथा मान निकाल सकते हो। फ्रेंच का योग टोटल करने के बाद कितने होने चाहिए, 70। कैसे निकालोगे, देखो ये 47 है इसमें, इसके बाद 11 भी इसी में मौजूद है, इसके बाद 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 1 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14 को 4 हासिल 1, 4 1 5 और 1 हासिल 6, 64 टोटल मिला करके फ्रेंच की 64 हो रहा है। लेकिन है कितने, चाहिए कितने 70, कमी कितने की हो रही है, देखो 70 माइनस जो है 64 करोगे तो 6 की कमी हो रही है। यानी कि इस फ्रेंच को पूरा करने के लिए संख्या फ्रेंच की यदि हम लोग यहाँ पे 6 रख दे तो आसानी से पूरा हो जा रहा है, तो वो संतुष्ट हो गया, ठीक है। 70 आपके हो गए। अब देखो अब ये बच गया, अब इसको पूरा करने के लिए हिंदी में आएंगे। हिंदी में टोटल कितने चाहिए संख्या 100, तो हिंदी में टोटल संख्या 100 चाहिए, लेकिन 63 पता है, 11 पता है और 6 हिंदी में है, ठीक है, हिंदी वाला के हिस्से में। अब इसको जोड़ो, 63 11 6 6, देखो 6 3 9 1 10 को हासिल 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 80 टोटल हो रहा है। लेकिन टोटल चाहिए कितने, हिंदी में जितने भी है हिंदी वालों को जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए। तो कमी कितने की हो रही है, 100 होने में 20 की कमी हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 20। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ तक तो ये पता हो गया। अब आ जाओ संस्कृत वालों में, 1 2 3 और ये 4, ये संस्कृत का निकालना है तो 1 2 3 4 पता हो गया है तो आसानी संस्कृत का निकाल सकते हैं। संस्कृत में टोटल 70 चाहिए आपके, 70 चाहिए, लेकिन है कितने संस्कृत में, देखो 20 6 और ये 6 6 6 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, 32 है, लेकिन चाहिए कितने 70। तो 70 में से 32 घटाओ, देखो कितनी कमी हो रही है, 8 हुआ और 6 में से 3 घटा 3, यानी कि 38। तो संस्कृत में टोटल कितने 38, यानी कि संस्कृत की बात कर रहा था, यानी कि जिन्होंने केवल संस्कृत वैकल्पिक विषय लिया हुआ है टोटल वो कितने हो जाएंगे आपके 38 हो जाएंगे। बिल्कुल निकल जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम आप लोग खुद निकाल पाओगे, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अब ये मत सोचिएगा कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा है ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन आ जाना एग्जाम में ना तो पूरा जो है क्वेश्चन को रट कर जाना ये आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तरीका आप समझिए तरीका कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो आगे करें कि 120 छात्रों के समूह में 100 ने गणित लिया। टोटल छात्रों का समूह जो है 120, गणित है इसमें और है भौतिक शास्त्र, यानी कि भौतिक शास्त्र को हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं। टोटल संख्या कितनी है 120 है, टोटल कितनी संख्या है 120। देखो 34 नंबर जो कि लास्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ गणित और यूनियन करेंगे, क्योंकि जो टोटल संख्या होती है आपको पता है कि टोटल जो संख्या होगी वो यूनियन में आएगी। नंबर ऑफ गणित और जो है भौतिक शास्त्र को मैं P से डिनोट कर दिया हूँ, ठीक है। टोटल कितनी है संख्या 100, 120 है 100 नहीं। फिजिक्स क्लास चलेगी 8:30 बजे, ठीक है। चलिए फिजिक्स क्लास 8:30 बजे चलेगी। अब देखो अब यहाँ पर कह रहा है 100 गणित लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल जो है गणित यानी कि मैथ, सॉरी हिंदी कर दिया हूँ ना, मैथ हो गया और ये भी मैथ वाले टोटल कितने हैं भाई 100। कह रहा है कि फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र यानी कि नंबर ऑफ P कितने हैं टोटल 70 है। 10 छात्र दोनों में से कोई विषय नहीं लेते, यानी 10 छात्र ऐसे हैं जो निकम्मे हैं। देखो 10 छात्र किसी काम के नहीं है, टोटल जो है आपके छात्र से 120,
10 छात्र निकम्मे हैं, यानी किसी काम के नहीं है, तो 120 में से 10 को निकाल दो, पहले टोटल संख्या मिलेगी 100 कितना हो जाएगा 10, 100 कितना हो गया 10, आपके टोटल छात्र हो जाएंगे पढ़ने वाले। कितने छात्रों दोनों विषय लेते हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैथ और इंटरसेक्शन पी पूछ रहा है, यानी कि कितने दोनों छात्र हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय लेते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है तो इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखो मैं सूत्र लिखता हूं, आप लोग तुरंत जवाब दे देना। नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, नंबर ऑफ मैथ चाहिए, नंबर ऑफ जो है कि फिजिक्स भौतिक शास्त्र है ना, नंबर ऑफ पी और माइनस नंबर ऑफ मैथ और यूनियन जो है भौतिक शास्त्र। सब कुछ पता है, इसी को निकालना है तो इसमें मान रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मैथ में कितने हैं आप लोग को सर 100 है, नंबर ऑफ भौतिक शास्त्र में कितने थे 70, और नंबर ऑफ टोटल संख्या कितनी थी आपकी 100। देखो टोटल संख्या तो 120 थी, लेकिन पढ़ने वाले नहीं, यानी कि जो 10 ऐसे छात्र थे जो कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो उनकी संख्या टोटल निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये फिजिक्स और मैथ की है, फिजिक्स और मैथ का यूनियन है। ठीक है, तो कुछ भी कोई नहीं ले रहा है तो उसमें से 10 को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको हो जाएगा 110। तो यहाँ पर आपके मौजूद हो गए 110। सभी लाइव क्लास की टाइम है 7 बजे, 8:30 बजे, और एक क्लास चलती है 6 बजे। ठीक है, तो अभी सर आए नहीं है, तो फिर कल से जो है केमिस्ट्री वाले सर भी आ जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैथ यूनियन जो है फिजिक्स भौतिक शास्त्र के लिए आपका हो जाएगा 110, जोड़ दो 170 माइनस 100 क्या हो जाएगा 10, घटा दो कितना हो जाएगा आपके हो जाएगा कितने 60, यानी कि नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन भौतिक शास्त्र दोनों जो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी कितनी 60 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट था। तो ये जो सॉल्यूशन कराया गया था हम लोगों ने जो 34 नंबर किए थे इसके पिछले वाले में, 35 से यहाँ तक 34 तक के प्रश्नों का पिछले वाले क्लास में 24 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। ये क्लास जो चली है 25 से लेकर के 34 तक। ठीक, जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक, और आप लोग समय से रेगुलर ज्वाइन होते रहिए ताकि हम लोग अच्छे से आप लोग की तैयारी करा सकें। ये 34 नंबर का कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे 35 नंबर से, आप उस वीडियो को पढ़कर आइएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास जो चलेगी आपकी 8:30 बजे चलेगी, फिजिक्स क्लास पढ़ने के लिए आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे बंद